फिल्म। शो फिल्म में होती जो काफ़ी कुछ कह रहा है आपकी शो से, आपके किरदार से। कितने ज़्यादा एक्साइटेड हो इस इंडिया लॉकडाउन को लेके? इंडिया लॉकडाउन हमारी फिल्म 2 दिसंबर को आ रही है Z5 पे। रेडी? इंडिया लॉकडाउन हमारी फिल्म 2 दिसंबर को आ रही है Z5 पे, और मैं बहुत ही एक्साइटेड हूँ बिकॉज एज आई सेड दैट ये उस टाइम को ट्रिगर नहीं करता है, ऑडियंस को उस टाइम को रीलिव करने के लिए नहीं बोल रहा है, बट इट्स अ रिमाइंडर ऑफ अ टाइम वे ऑल ऑफ अस वी केम टुगेदर एज अ सोसाइटी टू फाइट दिस एंड वी सर्वाइव्ड इट। सम ऑफ अस सफर्ड, बहुत लोगों ने अपने लव्ड वंस खोए हैं, लेकिन एक सीख मिली है। और इसीलिए जो 4 कहानियाँ जो इस फिल्म में दर्शाए गए हैं वो बिल्कुल अलग वॉक्स ऑफ लाइफ से हैं, एंड इट गिव्स अ पीक इनटू अ लाइफ, लाइक एनी आर्ट फॉर्म, चाहे वो पोइट्री हो या पेंटिंग्स हो, इट्स documents the time that we live in. India lockdown documents that time of our lives where globally we were hit by pandemic. So like any other art form, I think cinema too is a cinema, it has that language of an art form where it's just a documentation of a time that all of us globally sort of shared. I'm very excited. मेहरूनिसा एक कमर्शियल सेक्स वर्कर है फ्रॉम कामाटीपुरा, और उनका बिजनेस डायरेक्टली अफेक्ट हुआ था लॉकडाउन से, क्वारंटीन से। एंड उनकी और उनकी कम्युनिटी की जो कहानियाँ हैं, जो शायद हमने काफ़ी कम सुनी और पढ़ी ड्यूरिंग द लॉकडाउन, उसको हाईलाइट करती है। और हमने काफ़ी रिसर्च किया। द कॉस्ट्यूम दैट वर डन बाय शेफाली, आई थिंक आई हैड टू जस्ट स्लिप इनटू द कॉस्ट्यूम एंड आई बिकेम मेहरूनिसा, बट Madhur sir being he's such a brilliant filmmaker and he has that eye for detail. So the art directors, cinematographers, Madhur sir और मैं, हम कामाटीपुरा गए थे and we met commercial sex workers and I interacted with them, और उनके लाइफ के बारे में, पैंडमिक के बारे में बहुत सारी कहानियाँ मैंने सुनी। सम ऑफ देम वर रियली हार्ट ब्रेकिंग, बट उनका जो रहन सहन है, लाइफस्टाइल है, कपड़े पहनने का तरीका, मेकअप कैसे करते हैं, बात कैसे करते हैं, इट हेल्प मी एज एन एक्टर अ लॉट टू बिल्ड माई कैरेक्टर। श्वेता, लॉकडाउन की बात की जाए तो आप लॉकडाउन में क्या कर रही थी? फर्स्ट लॉकडाउन में, सेकेंड लॉकडाउन में कितनी मुश्किलों की करना पड़ा? फर्स्ट लॉकडाउन में तो आई थिंक वी आर प्रिविलेज्ड इनफ कि हमारा सिर्फ सबसे बड़ा प्रॉब्लम यही था कि हम काम कब रिज्यूम करेंगे, या मेड नहीं आ रही है, आज खाना बनाएंगे या पोछा लगाएंगे। सो लकीली देयर वाज नॉट रियली अ प्रॉब्लम, बट आई थिंक देयर वाज अ लॉट ऑफ अवेयरनेस, लॉट ऑफ टाइम टू इंट्रोस्पेक्ट। I read a lot of books, I watched a lot of films. मैंने फिल्म जर्नलिंग शुरू कर दी थी। आई हैड दिस हैबिट ऑफ पिकिंग अप वन फिल्म मेकर, वन एक्टर, और उनकी मैं पूरे हफ्ते फिल्में देखती थी, और उन्हें मैं माई एक्सपीरियंस में उसे जर्नल करती थी। आई रेड द भगवद गीता, आई स्टार्टेड अ व्लॉग सीरीज। So it was great. I think during the second lockdown, I think it affected a lot of us. उस दौरान मैंने अपनी एक पेंटिंग ऑक्शन किया था और उसे मैंने डोनेट किया था. It was 100 years of Satyajit Ray, and for his birth centenary, being a huge fan and a cinema person, I made a portrait of Satyajit Ray's works and उनका portrait. तो उस पेंटिंग को मैंने ऑक्शन किया था थ्रू माई इंस्टाग्राम, एंड उससे मुझे जितनी भी राशि मिली थी वो मैंने कोविड पेशेंट्स, मेडिकली जो भी एसोसिएटेड है, और whoever who suffered from the pandemic, उन्हें डोनेट किया था. So that was my little contribution, but I think just do as much as you can whenever one can. So yeah, that was my experience from lockdown. थैंक यू सो मच मैम, एंड ऑल द बेस्ट। Thank you so much. 2nd December, India lockdown, Z5. You for coming. रोल बोलना है, एक सेकंड। मैम फर्स्टली बिग कॉन्ग्रेचुलेशन, काफ़ी डिफरेंट किरदार लग रहा है आपकी। जितने भी किरदार है, इस किरदार काफ़ी डिफरेंट है। या मैं हिंदी की बात करूँ या फिर मराठी की बात करूँ, कितना डिफिकल्ट था आपको इस किरदार में लाना? और पर्सनली मैं बात करूँ, काफ़ी डिफरेंट लग रहा है आप में, आज में, और जो शूट हो रहा है, पूरी जर्नी के बारे में क्या कहना चाहोगे? डिफरेंट ज़रूर है। टू बी वेरी ऑनेस्ट, किरदार में जाना इतना डिफ़िकल्ट नहीं था, लेकिन किरदार में जाने के बाद जो जो एक्सपीरियंसेस पोर्ट्रे करने थे वो बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट थे, हार्ट रेंचिंग थे, और उनकी पीड़ा महसूस करके वो एग्जीक्यूट करना बहुत ज़्यादा इमोशनली ट्रेनिंग था। और ऐसे किरदार निभाने में मज़ा आता है, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि ऐसे किरदार आपको ग्राउंडेड रखते हैं, आपको ग्रेटफुल रखते हैं हमेशा। आपके पास जो जो भी सुविधाएं हैं, आप
यू आर ऑलवेज थैंकफुल फॉर देम। तो मैं ये कहना चाहूँगी कि फूलमती ये कैरेक्टर निभाने के बाद मैं ज़्यादा थैंकफुल हूँ जो मैं लाइफ जीती हूँ, जो कंफर्ट्स मैं आज एक्सपीरियंस करती हूँ, उनके लिए बहुत ज़्यादा थैंकफुल हूँ। और सोसाइटी का एक स्ट्राटा ऐसा भी है जैसी कि मेरी और प्रतीक की कहानी, उनकी ये कहानी लोगों के सामने हम लाने जा रहे हैं, और मुझे स्पेशली इस कहानी के बारे में मैं बहुत पोजेसिव हूँ, बहुत प्राउड हूँ। मैम जैसे कि ये इंडिया लॉकडाउन एक फिल्म नहीं एक रियल स्टोरी भी है। कई लोगों के घरों के खाने का पैसा भी नहीं था, भाड़े के घर में रहते थे, इसको भाड़ा भरने का भी पैसा नहीं था। तो आपने इसका किरदार निभाया है, क्या आप रियल लाइफ में किसी का हेल्प किए लॉकडाउन में? बिल्कुल हाँ। कई बार ना सिर्फ पैसों की मदद ही मदद नहीं कहलाती, मुझे ऐसा लगता है कि मेंटल मदद करना भी बहुत बड़ा काम है। लॉकडाउन में ना हमने बहुत सारे ऐसे लोगों की लिस्ट निकाली थी जो लोग अकेले रहते हैं। ऐसे लोगों को हम रेगुलर इंटरवल्स पे फ़ोन करते थे, उनकी खबर लेते थे, उनसे बातचीत करते थे। और लॉकडाउन के दरमियान बहुत सारे लोग ये प्रॉब्लम फेस कर रहे थे, लोनलीनेस का, एंग्जाइटी का। सो आई थिंक हर बात पैसे से नहीं तोली जाती, नापी जाती। कई बार इंसानियत भी बहुत जगह काम आती है। मैं आपसे जानना चाहूँगा जब शूट स्क्रिप्ट आपके पास आई, कितने व्यक्ति से आप मिले जो माइग्रेट पीपल जो यहाँ से अपने अपने विलेज गए, आपने किसी व्यक्ति से उनकी बातें हुई, आपकी कोई ड्यूरिंग द शूट ऑन एंड ऑफ? मेरी बातचीत नहीं हुई, लेकिन मधुर सर की नरेशन इतना तगड़ा था कि मुझे ऐसा लगा कि उन्होंने आधी प्रिपरेशन मुझसे कर ली थी। थैंक यू सो मच। थैंक यू। Good, how are you? Hello guys, आना जी फर्स्टली अ बिग कॉन्ग्रेचुलेट। एक और बार हम आपको देखने वाले हैं, इंडिया लॉकडाउन एक अलग शो लग रहा है, एक अलग मूवी लगी जी। और मधुर सर की हर एक कहानी में कुछ ना कुछ तो होता ही है। आपके किरदार से मैं स्टार्ट करूँगा, आपके किरदार में क्या कुछ हमें ऐसा डिफरेंट दिखने मिलेगा जो हमने ट्रेलर में नहीं देखा है? काफ़ी कुछ। ट्रेलर फिल्म नहीं होती है, ट्रेलर एक झलकी होती है फिल्म की। जब आप मधुर भंडारकर का नाम लेते हैं, उनका नाम ही सिनोनिमस है हार्ड हिटिंग रियलिस्टिक सिनेमा के साथ, और उन्होंने बिल्कुल वही करने की कोशिश की है इस फिल्म के साथ। जब हम लोग लाइफ में या हम लोग की ज़िंदगियों में एक बहुत बड़ी घटना घटती है, तो उसको डॉक्यूमेंट करना एक बहुत इंपॉर्टेंट बात होती है। जब आप किसी म्यूज़ियम में जाते हैं, आर्ट गैलरीज में जाते हैं, पेंटिंग्स देखते हैं, तो वो आपको उस सदी में लेके जाता है जहाँ पर वो हुआ था। जैसे मान लीजिए अगर आप कभी जापान गए हों और आपने हिरोशिमा या नागासाकी गए हों, तो आप लोग ने वहाँ पर एक म्यूज़ियम है जहाँ पर सारी चीज़ें बरकरार हैं, ये याद दिलाने के लिए कि जब एटॉमिक बॉम्बिंग हुई थी तो सिटीजन्स पे क्या गुजरी थी, या उस सदी में उस देश पर क्या गुजरी थी। तो मुझे लगता है कि एक डॉक्यूमेंटेशन एक बहुत इम्पॉर्टेंट हिस्सा होता है एक सदी को याद करने का। इंडिया लॉकडाउन मधुर सर की वही कोशिश है जहाँ पर हम लोग ये याद रखें कि कलेक्टिवली एज अ ह्यूमन रेस हम लोगों ने क्या फेस किया। मेरे कैरेक्टर मैं एक कमर्शियल पायलट का किरदार निभा रही हूँ, और बिल्कुल हर उस लड़की की तरह जो अपना होम टाउन छोड़कर बम्बई, दिल्ली, बेंगलोर, हैदराबाद ऐसे बड़े बड़े शहरों में जब हम लोग आके रहते हैं अपने घरों को छोड़ तो हम लोग कमाने आते हैं, हम एक ऐसी ज़िंदगी जीने लगते हैं जो एक बहुत ही फियर्सली इंडिपेंडेंट इंडिविजुअल की होती है। और मैं बिल्कुल उस तरह की एक ऐसी लड़की हूँ जो एक इंडिविजुअल लाइफ जी रही है। बहुत ही हाई फ्लाइंग, बहुत ही लग्जूरियस जॉब है, लेकिन उसको कभी ऐसा नहीं लगा कि वो अकेली है जब तक लॉकडाउन नहीं होता है। और जब लॉकडाउन पड़ता है तो उसको कैसा अकेलापन महसूस होता है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्वर्सेशन बन गई थी। आई रिमेंबर जब हम लोग ने लॉकडाउन झेला था सब लोगों ने, मुझे याद है कि काफ़ी जर्नलिस्ट मुझसे रोज़ बात करते थे और मुझसे बोलते थे कि वो लोग बम्बई में अटके हुए हैं, अपनी फैमिलीज़ तक नहीं पहुँच पा रहे हैं। और एक
एक लोनलीनेस की लाइफ जीना एक बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट कॉन्वर्सेशन बन गई थी कि आप लोगों के साथ रहकर भी लोनली रह सकते हैं। सो आई थिंक वो एक बहुत प्यारी तरीके से उन्होंने दर्शकों तक पहुंचाने की कोशिश की है मेरी कहानी के ज़रिए। और आई होप कि सबको वो वो फीलिंग महसूस हो जो मून को महसूस हुई। एंड आई एम श्योर ये बहुत ही रिलेटेबल कैरेक्टर होने वाला है। मुझे लगता है कि कोई भी घर पे बैठ के देखेगा और बोलेगा कि हाँ मुझे ये महसूस हुआ। सो आई थिंक दैट्स अ वेरी रिलेटेबल फैक्टर इन द स्टोरी। मदर भंडारकर की फिल्म के बारे में बात की जाए तो काफ़ी सारी अच्छी अच्छी फिल्में दी हैं। जी। ऐसे कौन सी एक फिल्म है जो आप करना चाहते हैं कि आपका ऐसा कोई गोल है इसी फिल्म में आप करना चाहते हैं? खैर चांदनी बार मेरी उनकी फेवरेट फिल्म है, बट मुझे फैशन बहुत ही ज़्यादा आई थिंक वॉज अ वेरी कमर्शियल फिल्म और उसमें एक बहुत हार्ड हिटिंग रियलिटी दिखाई थी फैशन वर्ल्ड को लेकर। मुझे लगा कि फैशन वर्ल्ड को लेकर बहुत कम फिल्में बनी हैं और बहुत कम फिल्म मेकर्स हैं जो ऐसी फिल्म दर्शकों तक पहुंचा पाए हैं। आई लव्ड फैशन, वो मेरी पर्सनल फेवरेट फिल्म है। उसमें बहुत एक्ट्रेसेस को काम करने का मौका मिला और बहुत ही कमाल की फिल्म थी विद ग्रेट म्यूज़िक। तो आई थिंक उनको रियलिस्टिक सिनेमा और एक रियल और एक कमर्शियल सिनेमा का जो एक संगम होता है मधुर भंडारकर को वो करना बहुत अच्छी तरह से आता है। एंड आई वुड लव टू, अगर मान लीजिए कभी ऐसी फिल्म फ्यूचर में बने, आई वुड लव टू बी अ पार्ट ऑफ दैट। आना जी, एक आखिरी सवाल मेरा, एक आखिरी सवाल गाइस। शुरुआत में आपकी आश्रम आई, आश्रम? इंडिया लॉकडाउन, अच्छा। सलाम महंगी, क्या लगता है 2022 एंड ऑफ द 2022 ये आपका साल होगा? बिल्कुल 2022 बिल्कुल धमाका करके जाने वाला है। दो बहुत ही अच्छी फिल्में, दो बहुत ही अलग फिल्में, दो बहुत ही अलग फिल्म मेकर्स, लेकिन दोनों बहुत ही फेमिनिस्ट। जब एज आई सेड, जब हम मधुर भंडारकर के बारे में सुनते हैं या सोचते हैं तो हमें हमेशा उनकी हीरोइनें याद रहती हैं, क्योंकि जिस तरह वो अपनी हीरोइनों को प्रेजेंट करते हैं वो उनको ग्लैमरस नहीं दिखाते हैं, but he makes them very hard, like real characters। और वो आपकी नेबर्स हो सकती हैं और वो बहुत ही आउट ऑफ द बॉक्स एक्टर्स एक्ट्रेसेस को अपने रोल्स के लिए सिलेक्ट करते हैं। जैसे मैं कभी नहीं सोच सकती थी कि वो तमन्ना भाटिया को बाउंसर के रोल के लिए लेंगे, एज अ फीमेल बाउंसर। और बहुत कम फिल्म मेकर्स हैं इंडिया में जो औरतों को लेकर बहुत हट के सोचते हैं, एंड आई थिंक मधुर सर इज़ जस्ट वन ऑफ देम। द सेम थिंग विद रेवती मैम, एब्सोल्यूट फेमिनिस्ट, बहुत ही प्यारी इंसान है। और मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ कि मुझे इतने प्यारे दो डायरेक्टर्स को आज अपना दोस्त कहने का मौका मिलता है, क्योंकि मुझे लगता है कि ये वो डायरेक्टर्स हैं जो उनको आप कॉल करके उनसे आप घंटों बात कर सकते हैं और वो आपको इतनी सारी चीज़ें बता सकते हैं। एंड समबडी हु इज़ नॉट फ्रॉम द वर्ल्ड ऑफ सिनेमा, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू हैव दीज काइंड ऑफ डायरेक्टर्स बैकिंग यू एंड सपोर्टिंग यू। थैंक यू सो मच। Thank you so much. आने वाला सभी साल आपका ही हो। बिल्कुल, सारे साल हमारे हो। थैंक यू। एकत्र मधुर सर, पहले तो लुक यहाँ पे बिग कॉन्ग्रेचुलेशन सर। इस तरह का कंटेंट लाना हमारी सोसाइटी में काफ़ी ज़रूरी था सर। और कोई भी डायरेक्टर रोल लाता, बट मुझे ऐसा फील होता है ये इस टाइप का कंटेंट सर आप ही लेके आ सकते हैं। सर कुछ कहना चाहोगे? आज ट्रेलर भी हुआ, टीज़र कुछ समय पहले निकला, काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स मिला टीज़र में सर। कुछ बता दीजिए किस तरह से हम देखने चाहिए, कोई ऐसी बात है जो हमने ट्रेलर में ना देखी हो? देखिए, मेरे ख्याल से जिस तरह से जब से ये पोस्टर लॉन्च हुआ है इंडिया लॉकडाउन का, तब से ही लोगों में एक जिज्ञासा जागी है कि ये फिल्म देखना है। बाद में टीज़र आया और ट्रेलर की इतनी प्रशंसा हो रही है। मुझे इस बात की खुशी है कि इंडिया लॉकडाउन को एक फ़िल्म की तरह, माने जिस तरह का एक माहौल हुआ था पूरे विश्व में, उसको हमने कैप्चर करने की कोशिश की कि जो हमारे मुंबई में, मैं मुंबई का रहने वाला हूँ, तो मुंबई में किस तरह से क्या हुआ था, तो मैंने वो कैप्चर किया। मैंने कहा अनेक स्टोरी थी, लेकिन हर स्टोरी को हम लोग उसमें नहीं डाल सकते थे फिल्म के माध्यम से, तो हमने कोशिश की कि 4 स्टोरी बताने के लिए 4 अलग अलग स्टोरी है। एक हमने सेक्स वर्कर के बारे में दिखाया, कामाटीपुरा में श्वेता बासु प्रसाद है। प्रकाश बिलवाड़ी जो है एक बुजुर्ग आदमी है, किस तरह वो अपने घर में बैठे, वो जा नहीं सकते अपनी बेटी को मिलने के लिए। और आहना कुबरा जो कैरेक्टर प्ले कर रही है, वो एक एरोसिस का कैरेक्टर, जो इतना पायलट का कैरेक्टर, जो इतना वो ट्रैवल करती है, सडनली वो पायलट जो है घर में बैठी हुई है। और प्रतीक और साई तमनकर का जो किरदार है, माइग्रेंट वर्कर, जिस तरह से वो लोग चल के गए थे अपने गांव में, तो वो सब चीज़ आपने देखा ट्रेलर में, किस तरह से मैंने इसको निखारने की कोशिश की है। तो ये फिल्म मेरे ख्याल से हर कोई, मैं चाहता था इसको डॉक्यूमेंट करूं, मैं चाहता था कि आने वाली जो जनरेशन है इस पिक्चर को देखे। और बहुत से लोग आज भूल गए हैं 2 साल में कि अरे लॉकडाउन हुआ था, क्या याद नहीं, लेकिन ये पिक्चर देखने के बाद एक रिमाइंडर है कि किस तरह से लोग जूझे थे, किस तरह से लोग लड़े थे, जिस तरह से लोग
अपनी ज़िंदगी के जो कहते हैं ना कि हम हमेशा कहते हैं कि लाइफ कितनी छोटी है कि कितने अपने लोगों को हमने खोया है, कितने अपने लोगों से हमने कनेक्ट भी किया है कि हम कितने सालों से बात नहीं करते थे। लेकिन लॉकडाउन एक ऐसा काल था जहाँ पे हमने कई लोगों से हमने फिर से संबंध निभाए, संबंध से फिर से शुरू किया, उनसे मिलना, उनसे इंटरेक्ट करना। प्रतीक प्रतीक आपसे आपसे जानना चाहेंगे कि आपने जैसे कहा प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि आपने सुनीता पाटिल जी की अपनी माता जी की बहुत सारी फिल्में देखी हैं और उससे आपने प्रेरणा ली है इस कैरेक्टर के लिए, बट आपने इससे पहले भी एक ऐसी मजदूर का कैरेक्टर आपने प्ले किया था धोबी घाट में, तो वो धोबी घाट से आप ये कैरेक्टर में कितना रिलेट कर सकते हैं? आई थिंक धोबी घाट में सिमिलैरिटीज़ हैं क्योंकि वो भी माइग्रेट करके आया था, वो भी बिहार से आया था, बिहार से बम्बई आया था। आई थिंक उसका वो किरदार धोबी का था। ये किरदार आप फिल्म देखोगे तो आपको पता चलेगा ये माइग्रेंट वर्कर है, ये माइग्रेंट वर्कर है ही, लेकिन ये इसका एक्चुअल काम ठेले का है। वो ठेला वाला है, वो रगड़ी बनाता है, रगड़ी पैटिस बनाता है, उसका एक ठेला है। और सिमिलरिटीज़ काफ़ी थी, लेकिन आई थिंक ये किरदार और ये फिल्म मेरे लिए बहुत ही दिल के करीब रहेगा, ज़िंदगी भर बहुत ही स्पेशल रहेगा। और मैं बहुत ग्रेटफुल हूँ और फॉर्चुनेट हूँ कि सर ने मुझे ये किरदार ऑफ़र किया, ये फिल्म ऑफ़र की। आई थिंक माइग्रेंट वर्कर की कहानी जानना बहुत ज़रूरी है, उनके स्ट्रगल्स जानना बहुत ज़रूरी है। हमने ऊपर से सुने हैं, थोड़ा बहुत न्यूज़ में सुना है, देखा है, लेकिन ये काफ़ी गहराइयाँ तक हमें देखने मिलेगा इनकी कहानी, इनकी जर्नी। कितने हार्डशिप्स उनको सहने पड़े, कितनी एंग्स्ट थी, यू नो। आई थिंक ये जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये आई थिंक हमारा देश इतने लोगों अलग अलग लोग और अलग अलग वॉक्स ऑफ लाइफ से आते हैं। आई थिंक हमारे especially in India, there's so many different kinds of working classes, and I think मधु सर, जैसे कि ट्रेलर काफ़ी इमोशनल था और इंडिया लॉकडाउन एक रियल स्टोरी है, एक फिल्म नहीं रियल स्टोरी है। तो हमने लॉकडाउन में काफ़ी लोगों को खोया, जैसे कि गरीब लोगों, कई लोगों के घर में खाना नहीं रहता। करेक्ट वो सही, वो हर चीज़ उसमें दिखाई है पिक्चर में। तो कई लोग कोरोना से घबराते थे। हमने सुशांत सिंह राजपूत को भी खोए हैं लॉकडाउन में, तो उनके बारे में क्या कुछ कहना चाहोगे आप? डेफिनेटली बहुत अनफॉर्चुनेट है, अनटाइमली डिमाइस उनका हुआ है और मुझे इस बात का डेफिनेटली पूरा दुख है। और बहुत ही टैलेंटेड, बहुत ही वर्सटाइल एक्टर रहा है वो, और मैं उनको जानता था, जब भी मिलते थे वॉज वेरी वेरी नाइस, वेरी फ्रेंडली। मुझे याद है मैं लास्ट उनसे छिछोरे के ट्रायल था उसके, वहाँ पे मिला था, उसने बहुत अच्छा किरदार निभाया था, बहुत अच्छा काम किया था। ये डेफिनेटली एक अनफॉर्चुनेट इंसिडेंस हुआ है उस वक्त। और रियली वी डेफिनेटली सुशांत सिंह राजपूत के फैंस माने जितना भी उसके बाद एक बहुत ब्राइट फ्यूचर था, बहुत कमाल का फ्यूचर था उसके, जिस तरह के उन्होंने किरदार निभाया, एक टैलेंटेड एक्टर, और सडनली इस तरह की एक चीज़ होना, और एंड इट्स रियली अनफॉर्चुनेट एंड डेफिनेटली वी मिस हिम, वी रियली मिस हिम। एंड मेरे ख्याल से जो जितने उनके फैंस हैं, जो भी उन्होंने किरदार निभाया, जितनी उन्होंने फिल्में की, हमेशा उसका, मैंने कहा ना, उसका एक बहुत बड़ा ब्राइट फ्यूचर था। हाँ, मधुर सर, जितना प्रॉब्लम में लॉकडाउन में हुआ था, वैसे ही आपको ये फिल्म बनाने में कितना प्रॉब्लम झेलना पड़ा? लॉकडाउन में मुझे, देखिए, लॉकडाउन जब ख़त्म हुआ, लॉकडाउन में हमने फिल्म लिखी, उसके बाद हमने इसका शूटिंग किया, तो जब भी थोड़ा खुल चुका था, लेकिन वो बबल में शूट करते थे हम लोग। बहुत ही प्रोटोकॉल था, क्या क्या करना चाहिए, सरकार के जो भी नियम थे उनको फॉलो करके हमने शूट किया। हर रोज़ हम लोग का टेस्ट होता था, तब शूटिंग में हम लोग यही सोचते थे कि भैया किसी को कोरोना ना हो, और वाकई में ऐसा कुछ हुआ नहीं। और जितने भी थे हमने 26 डेज शूट किया, इसको अलग अलग लोकेशन में था, इसलिए ज़्यादा दिक्कत नहीं हुई, तो बहुत ही अच्छी तरह से हुआ।
एंड कोई ऐसा इशू नहीं था, सब हमने प्रोटोकॉल फॉलो किए उसको, और एक अच्छी तरह से वातावरण ऐसे था, सब लॉकडाउन से हम आए थे तो कैरेक्टर भी वो फ्रेश थे एंड एवरीबडी डिड अ फैब जॉब। जो आप ट्रेलर देख रहे हो तो आपको समझ में आ ही जाता है कि किस तरह से लोगों ने किरदार निभाया है, किस तरह से इन्होंने परफॉर्मेंस दिया है, किस तरह से उन्होंने शूटिंग की है। थैंक यू, धन्यवाद, थैंक यू। चलिए।